कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान आपके सामने बैठा है, मुस्कुरा रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका दिल कहता है कुछ ठीक नहीं है। उसने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ गलत किया नहीं, फिर भी मन के अंदर एक आवाज उठती है, ये इंसान वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो यकीन मानिए, आपका दिल नहीं, आपका दिमाग सच पकड़ चुका था। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सिखाने वाला हूं जिनसे आप बिना एक शब्द बोले किसी भी इंसान को पहचान सकते हैं। उसके इरादे, उसकी सोच, उसका असली चेहरा, सब कुछ। माइंड रीडिंग नहीं, साइकोलॉजी है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, यह कोई जादू नहीं है, यह माइंड रीडिंग नहीं है, यह कोई फिल्मी पावर नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर इंसान बोलने से पहले अपने शरीर से, अपनी आंखों से, अपने व्यवहार से बहुत कुछ कह देता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग देखते हैं और कुछ लोग समझते हैं। ट्रिक 1, आंखें। वो सच बोलती हैं जो जुबान छुपा लेती है। आपने सुना होगा, आंखें झूठ नहीं बोलती। लेकिन सवाल यह है, आंखों में देखना किसे आता है? ध्यान से समझिए, जब कोई इंसान आपसे बात करते समय बार बार नजरें चुराए, अचानक आंखों का कांटेक्ट तोड़े या जरूरत से ज्यादा घूरने लगे, तो समझ लीजिए उसके मन में कुछ चल रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहां है, झूठा इंसान हमेशा आंखें नहीं चुराता। कई बार वो जानबूझकर ज्यादा देर तक आंखों में देखता है ताकि आपको लगे ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। असली पहचान यहां होती है जब आप कोई अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछते हैं और उसी पल उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए भी बदल जाती हैं, वो ब्लिंक तेज हो जाता है या आंखें हल्की सी ऊपर नीचे जाती हैं। वहीं उसका सच पकड़ा जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए, आप किसी दोस्त से पूछते हैं, तू ठीक है ना? वो मुस्कुराकर कहता है, हां बिल्कुल। लेकिन उसी पल उसकी आंखें आपसे नहीं मिलती। समझ जाइए, वो ठीक नहीं है, क्योंकि दिमाग झूठ बना सकता है लेकिन आंखें इमोशंस को रोक नहीं पाती। ट्रिक 2, शरीर की दिशा बताती है। दिल किधर है? अब जरा ये सोचिए, कोई इंसान आपके सामने बैठा है, बात आपसे कर रहा है, लेकिन उसका शरीर, पैर कहीं और की तरफ, कंधे थोड़े मुड़े हुए या पूरा बॉडी एंगल आपसे दूर। इसका मतलब साफ है, वो इंसान मन से वहां नहीं है। साइकोलॉजी क्या कहती है? जिस इंसान में सच में इंटरेस्ट होता है, उसका शरीर अपने आप आपकी तरफ झुकता है। पैर आपकी तरफ, सीना खुला हुआ, बैठने का पोस्चर रिलैक्स्ड। लेकिन अगर हाथ क्रॉस हैं, पैर बाहर की तरफ, शरीर स्टिफ है, तो समझ लीजिए वो इंसान या तो अनकंफर्टेबल है या कुछ छुपा रहा है। रिश्तों में ये सबसे ज्यादा दिखता है। कई रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे खोखले हो जाते हैं। आप बात कर रहे हैं लेकिन सामने वाला मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्टेड है। आप बोल रहे हैं लेकिन उसका शरीर आपसे ज्यादा दरवाजे की तरफ है। ये साइलेंस चीख चीख कर कह रही है, मैं यहां हूं लेकिन दिल कहीं और है। क्यों जरूरी है ये सब समझना? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चोट शब्दों से नहीं लगती, अधूरे सच से लगती है। जो बोला नहीं जाता, जो दिखाया नहीं जाता, वही सबसे ज्यादा हर्ट करता है। अगर आप बिना बोले लोगों को समझना सीख जाए तो आप मैनिपुलेट नहीं होंगे, गलत लोगों से बच जाएंगे और सही लोगों को खोएंगे नहीं। अब आपने सीख लिया, आंखों और शरीर से इंसान कैसे सच बोल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग मुस्कुराते हुए आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कौन सा साइलेंट बिहेवियर सबसे खतरनाक वार्निंग होता है? और हम वो बचपन कौन सी से ट्रिक सुनते आए है हैं, जिससे आप मुस्कुराते सामने वाले रहो, की नीयत सब तक ठीक हो पहचान जाएगा। सकते हैं? लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। हर मुस्कान खुशी नहीं होती। कुछ मुस्कानें होती हैं जो दर्द छुपाने के लिए होती हैं, और कुछ जो इरादे छुपाने के लिए। असली और नकली मुस्कान का फर्क ध्यान से देखिए। सच्ची मुस्कान, जेन्युइन स्माइल, आंखों के कोनों में हल्की सिलवटें, चेहरा अपने आप नरम। मुस्कान धीरे आती है, धीरे जाती है। नकली मुस्कान, फेक स्माइल, सिर्फ होंठ हिलते हैं, आंखें वैसी ही रहती हैं। मुस्कान अचानक आती है, अचानक चली जाती है। अगर कोई इंसान आपकी किसी सीरियस बात पर भी बस मुस्कुरा देता है, तो समझ लीजिए वो उस इमोशन को महसूस ही नहीं कर रहा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप किसी से कहते हैं, आज मन बहुत भारी है। वो जवाब देता है, अरे छोड़ो यार। ये मुस्कान नहीं,
इमोशनल अवॉइडेंस है। ऐसे लोग आपके दर्द को नहीं समझते, वो बस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ट्रिक 4, चुप्पी। सबसे तेज आवाज। जब कोई इंसान जरूरी बातों पर चुप हो जाए, सवाल बदल दे या जवाब देने में देर करे तो समझिए उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। साइकोलॉजी कहती है चुप्पी 2 तरह की होती है। एक रिस्पेक्ट वाली चुप्पी जहां इंसान सोचकर बोलता है। 2 अवॉइडेंस वाली चुप्पी जहां इंसान बोलना नहीं चाहता। पहचान कैसे करें? अगर चुप्पी के साथ बॉडी स्टिफ हो, आंखें नीचे हों, सांस तेज हो, तो यह सोचने की नहीं, छुपाने की चुप्पी है। रिश्तों में सबसे ज्यादा खतरनाक जब कोई कहता है कुछ नहीं, लेकिन उसका व्यवहार पूरी कहानी सुना रहा होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर रिश्ते धीरे धीरे मरते हैं। साइलेंट मैनिपुलेशन। बिना बोले कंट्रोल करना। कुछ लोग आपको डांटते नहीं, आपको चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। यही होता है साइलेंट मैनिपुलेशन। इसके संकेत आपको बार बार गिल्ट फील होना, अपनी बात कहने में डर लगना। सामने वाला कभी साफ नहीं बोलता, लेकिन आप हमेशा एडजस्ट करते हैं। ये लोग चिल्लाते नहीं, ये धीरे धीरे आपको कमजोर बनाते हैं। एक सच्ची सी कहानी। एक लड़की थी, हर बार लड़ाई में चुप हो जाती। लड़का सोचता शायद गलती मेरी ही होगी। वो कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी चुप्पी हर बार लड़के को तोड़ देती। ये प्यार नहीं था, ये कंट्रोल था। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप किसी के सामने अपनी बात रोक लेते हैं? क्या आप बिना वजह गिल्टी महसूस करते हैं? क्या सामने वाला कभी साफ जवाब नहीं देता? अगर हां, तो प्रॉब्लम आप नहीं, इंसान जो बोलता है वो झूठ हो सकता है, लेकिन जो वो बार बार करता है वो कभी झूठ नहीं होता। आदतें इंसान का वो चेहरा दिखाती हैं जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। साइकोलॉजी क्या कहती है? हर इंसान की 3 तरह की आदतें होती हैं। 1, कॉम्फर्ट हैबिट्स, जब वो सुरक्षित महसूस करता है। 2, स्ट्रेस हैबिट्स, जब वो डर या दबाव में होता है। 3, पावर हैबिट्स, जब वो खुद को बेहतर समझता है। अगर आप इन तीनों को पढ़ना सीख गए तो सामने वाला बिना बोले ही पूरा खुल जाएगा। स्ट्रेस हैबिट्स पहचानिए। जब इंसान अनकंफर्टेबल होता है, उंगलियां बार बार हिलाना, पेन, मोबाइल, कपड़े से खेलना, बार बार गला साफ करना, होंठ काटना या जबड़ा भींचना, ये सब दिमाग के सिग्नल्स हैं। मैं जो दिखा रहा हूं वो सच नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक इंसान कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी समय उसकी मुट्ठी भींच जाती है, सांस तेज हो जाती है। समझ जाइए, उसे फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। ट्रिक 6, आपकी आदतें, सामने वाले की ताकत। अब ध्यान दीजिए, यह ट्रिक थोड़ी डरावनी है। कुछ लोग आपको समझने के लिए आपकी बातें नहीं सुनते, वो आपकी आदतें ऑब्जर्व करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सच अगर कोई जान ले, आप किस बात पर इमोशनल होते हैं, आप किस चीज से डरते हैं, आप किसे खोने से घबराते हैं, तो वो इंसान आपको कंट्रोल कर सकता है, आपको गिल्ट में डाल सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है बिना आवाज उठाए। वार्निंग साइंस। अगर कोई इंसान बार बार आपकी कमजोरी वाली बात दोहराए, आपकी इमोशनल बातें बाद में हथियार बना ले, हर आर्ग्यूमेंट में आपको ही दोषी ठहराए, समझ लीजिए वो आपको प्यार नहीं कर रहा, वो आपको रीड कर चुका है। रिश्तों में यह सबसे ज्यादा होता है। शुरुआत में वो कहेगा तुम बहुत मासूम हो, धीरे धीरे वही बात बनेगी तुम समझते ही नहीं। यही शिफ्ट बताता है आपकी मासूमियत अब उसकी ताकत बन चुकी है। खुद को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखें? सबसे बड़ा रूल, हर इमोशन, हर इंसान को मत दिखाइए, अपनी हर कमजोरी सबके सामने मत खोलिए। कुछ बातें खुद के लिए रखिए, ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट नहीं, याद रखिए। जो इंसान कम बोलता है वो ज्यादा कंट्रोल में रहता है। ट्रिक 7 का टीजर, सबसे खतरनाक। अब तक आपने सीखा आंखें, शरीर, मुस्कान, चुप्पी, आदतें, लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी है। क्या आप जानते हैं कुछ लोग आपको आपके रिएक्शन से पहचानते हैं? और क्या आप जानते हैं आपका एक छोटा सा रिएक्शन आपका पूरा कैरेक्टर खोल देता है? उसके शब्दों से नहीं होती, उसके रिएक्शन से होती है। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो तो हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे वेट करना पड़े, उसे इग्नोर किया जाए, उसकी बात ना मानी जाए, तब जो बाहर आता है वही उसका असली चेहरा होता है। रिएक्शन साइकोलॉजी क्या कहती है?
रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक, कंट्रोल्ड रिएक्शन, जहां इंसान खुद को संभाल लेता है। दो, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, जहां मास्क गिर जाता है। ध्यान दीजिए, अगर कोई इंसान छोटी सी बात पर चिढ़ जाए, तुरंत गुस्सा करे, सार्कास्टिक हो जाए, साइलेंट पनिशमेंट देने लगे, तो समझ लीजिए वो इमोशनली मैच्योर नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप किसी को मैसेज करते हैं, वो देर से रिप्लाई करता है, फिर एक दिन आप देर कर देते हैं और सामने से आता है, अब तो रिप्लाई करने का टाइम नहीं रहा। यही रिएक्शन बता देता है वो इक्वालिटी नहीं, कंट्रोल चाहता है। साइलेंट रेड फ्लैग्स, जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, ये वो साइंस हैं जो चिल्लाते नहीं, धीरे धीरे नुकसान करते हैं। रेड फ्लैग 1, ओवर एक्सप्लेनेशन। जो इंसान हर बात में खुद को बहुत ज्यादा जस्टिफाई करता है, अक्सर कुछ छुपा रहा होता है। रेड फ्लैग 2, पीड़ित बनना हर कहानी में, वो सही दुनिया गलत, ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। रेड फ्लैग 3, बाउंड्रीज से नाराज होना, जब आप ना कहें और वो बुरा मान जाए, समझ जाइए वो आपकी लिमिट नहीं, आपको कंट्रोल करना चाहता है। रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा कैसे शुरू होता है? धीरे धीरे। पहले केयर के नाम पर सवाल, फिर कंसर्न के नाम पर रोक, फिर प्यार के नाम पर कंट्रोल, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद को खो चुके हैं। खुद को बचाने का सबसे स्ट्रांग तरीका, हर बात पर रिएक्शन मत दीजिए। कुछ बातें अनसुनी करना सीखिए, सामने वाले को ऑब्जर्व कीजिए, खुद को एक्सप्लेन करना कम कीजिए। याद रखिए, जो इंसान आपको सच में समझता है, उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इमोशनल पॉज, नरेशन मोमेंट। जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपनी फीलिंग्स दबाई, सामने वाले को खुश रखने के लिए खुद को छोटा किया और बदले में मिला कंफ्यूजन, गिल्ट और पेन। अब वक्त है खुद को समझने का। फाइनल पार्ट का टीजर। अब आपने जान लिया इंसान कैसे रिएक्ट करता है, कौन से रेड फ्लैग्स डेंजरस हैं, लेकिन इस पूरी नॉलेज का सही इस्तेमाल कैसे करें? खुद को कोल्ड या रूड बने बिना स्ट्रांग कैसे बने? और सबसे जरूरी, सही लोगों को पहचान कर संभाल कर कैसे रखें?